बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 नवंबर है और बुध का दिन है। आज आपको एक बड़ी ही हैरान कुन जो है वो ख़बर बताऊँगा। ये बरतानिया में मुकीम शख्स 25 साल से ये बरतानिया में रह रहा था और ये पाकिस्तान आया हुआ था अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 10 नवंबर को इस शख्स को घर के बाहर फायरिंग करके जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस को इत्तला मिली कि जी एक शख्स का कत्ल हो गया है। पुलिस मौके के ऊपर पहुंची। पुलिस ने बॉडी जो है और वो कब्ज़े में ली। जो पुलिस की एक महकमाना कार्रवाई होती है, उन्होंने शवाहिद वहाँ से इकट्ठे करने की कोशिश की, फोरेंसिक वगैरह किया और फिर उसके बाद जो है बॉडी को मुंतकिल कर दिया हॉस्पिटल फॉर पोस्टमार्टम और जो आगे के उनके प्रोसेस होते हैं। लेकिन ये एक ब्लाइंड मर्डर था। वो इसलिए कि जिसके घर वाले थे वो ये बता रहे थे कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ये शख्स तो रहता ही बरतानिया, इसको कुछ अरसा हुआ था यहाँ आए हुए, लेकिन इसको किसने कत्ल किया हमें कोई इल्म नहीं है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया और जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो पुलिस ये जानकर शॉक्ड रह गई, होश उड़ गया पुलिस के कि इस शख्स को किसी और ने नहीं बल्कि इसकी बीवी ने ही सुपारी दे के, किसी को पैसे दे के, 7 लाख रुपए दे के कत्ल करवाया है। पुलिस ने ये कैसे केस सॉर्ट आउट किया, कैसे सॉल्व किया, 4-5 दिन के अंदर ये केस जो है वो पुलिस ने सॉल्व कर लिया। और पुलिस इस मकाम तक कैसे पहुंची, वजह क्या बनी, इस बीवी को ऐसी क्या बात बुरी लगी। करोड़पति शख्स था, इसके प्लाटों की, इसकी जायदादों की अगर आप तफसील देखें तो बंदा हैरान होता है। और फिर बीवी को जिस तरह इसने रखा हुआ था, मेरी इत्तलात के मुताबिक होंडा सिविक गाड़ी तक लेके दी हुई थी यहाँ पाकिस्तान में। तो ये वजह क्या बनी, इसकी क्या सूरत हाल थी, आज की इस वीडियो में ज़रा आपको इस हवाले से जो है यो तफसीलात शेयर करेंगे। मकतूल जो है इसकी शनाख्त शाह हुसैन के नाम से हुई। ये वाक़या जो है ये पेशावर फ़कीराबाद जो है थाने का है और 10 नवंबर 2024 को ये वाक़या पेश आया। और इतला जो है इसको काजी कले कहते हैं, काजी कले कहते हैं। वहाँ पे जो है एक शख्स को बताया गया कि एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। बहरहाल जी मकतूल फ़कीर जो है इसके हवाले से ये बताया जाता है कि अराउंड 25 साल से ये बरतानिया में मुकीम था। इस शख्स ने इसकी शादी हुई थी, वहाँ पे इसके बच्चे हैं और बर्मिंघम में ये बिज़नेस भी करता था, कारोबार भी करता था और इसके बच्चे भी अभी भी बर्मिंघम में वहाँ पे हैं। लेकिन कुछ अर्सा कबल, क्योंकि पाकिस्तान आता जाता था, इसका यहाँ से ताल्लुक़ था, आता जाता था, तो कुछ अर्सा कबल इसने जो है एक ख़ातून से यहाँ शादी की जिससे इसके 3 बच्चे हैं। वो यहाँ रह रहे थे। इसने घर लेके दिया हुआ था, CCTV कैमरास वगैरह सब कुछ, जो फैसिलिटीज़ कोई बाप किसी को दे सकता है वो जो है इसने दी हुई थी। पुलिस ये बताती है कि ये शख्स बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर था, पाकिस्तान और बरतानिया आता जाता था, चक्कर लगाता रहता था, इधर भी आता था वहाँ भी। जो अहले इलाका है, पुलिस ने जब उनसे पूछा कि जी इस शख्स के हवाले से बताया तो उन्होंने कहा कि यार इस जैसा बेहतरीन आदमी तो कोई था नहीं। खैरात, ज़कात, सदक़ात, गरीबों की मदद करना, अच्छे तरीके से मिलना, ये सारी चीज़ें आप वहाँ के वीडियोज़ मौजूद हैं। अब तो बहुत सारे लोग वहाँ पर वीडियोज़ वगैरह भी कर चुके हैं। ये उनसे जो है लोग कहते थे कि हमें नहीं लगता कि इसका कोई दुश्मन या कुछ हो सकता है। बहरहाल जी पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया। पुलिस ने 2 तरीक़ों से तफ्तीश का आगाज़ किया। एक तो उन्होंने इसकी वाइफ का जो मोबाइल फ़ोन था उसका डेटा निकलवाया और दूसरा उन्होंने घर में जो CCTV कैमरास लगे हुए थे उनकी फुटेज चेक की। घर में जो CCTV कैमरास लगे हुए थे उनकी जब फुटेज चेक की गई तो हैरान कुन तौर पर पता ये चला कि इस वाक़ये से पहले उन कैमरों के ऊपर दुपट्टा डाला गया और इस वाक़ये के बाद इसकी बीवी ने वो दुपट्टा उतारा। एक तो ये मशकूक था ज़ाहिर है पुलिस के लिए। पुलिस को जब ये शक हुआ CCTV फुटेज देखने से तो फिर पुलिस ने उसका नंबर निकाल के उसकी CDR निकाली। जब CDR निकाली तो उसकी बीवी का 2 से 3 अफराद के साथ बड़ा मुसलसल रब्ता था जो यहाँ नहीं रहते थे। उसके रिश्तेदार ज़रूर थे लेकिन उन्हें नहीं रहते थे और ये रिश्तेदार मर्द थे, जिसमें उसका एक बीवी का जो है वो कज़न था और बाकी भी ऐसे कोई 2 मर्द थे जिनके साथ इसका ताल्लुक़ था। इसकी बीवी का मुसलसल फ़ोन कॉल। बहरहाल जी इसमें एक शख्स जिसका नाम अरसला था, एक अब्दुल्ला था, एक सुदैस नामी शख्स है। 7 के करीब जो है तकरीबन मुल्ज़मान जो है वो तकरीबन इन्होंने जो है वो किए हैं गिरफ़्तार। जब उनको गिरफ़्तार किया गया, बीवी से जब पुलिस ने तफ्तीश की और उसे कहा कि आपने दुपट्टा क्यों कैमरे के ऊपर डाला था और क्यों उतारा है, तो बीवी ने ये कहानी बताई कि जी हम रात को जो हमारे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ उसके ऊपर हम दुपट्टा डाल देते होते हैं। उसकी वजूहत वो बड़ी अजीब व गरीब बता रही थी। पहले तो ज़ाहिर है नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIR हुई थी।
बीवी ये वजह बता रही थी कि हम रात को इसलिए डालते थे कि इस कैमरा में लाइट्स वाइट्स लगी हुई हैं, एक तो घर की ज़हरी बात है, वो प्राइवेसी वाला मामला भी था, हमारे अपने घर में लगा हुआ, लेकिन हम नहीं चाहते थे कोई इस तरह की रात को वीडियो बने। और दूसरा ये रूटीन थी, मेरा खामद भी जब घर पर होता है तो वो भी इसके ऊपर दुपट्टा डाल देता है, क्योंकि इसके सामने जो आपको पता है नाइट विजन कैमरे जो होते हैं जो रात को नजर आते हैं उसके आगे छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं, तो वो कहती है कि जी उससे हम डिस्टर्ब होते थे, तो इस वजह से जो है हमने उसके ऊपर दुपट्टा डाल दिया था। मेरा इस अभी भी मैं उसके बयानात, उसके पश्तो स्पीकिंग है, पश्तो में उसने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैं उसके इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो कहती है कि इस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने सिर्फ पुलिस ने मुझे इसलिए गिरफ़्तार किया है कि मैंने दुपट्टा डाला और दुपट्टा उतारा है, इसके अलावा मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस का अपना एक मौक़िफ़ है, पुलिस कहती है कि इस औरत ने ही अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने खामद को कत्ल किया, और कत्ल इसलिए किया है कि उसकी बड़ी वजह जायदाद है। ये औरत इस कत्ल से 2 दिन पहले बताया जाता है कि इसने ट्रैवल किया था पेशावर से, जो पुलिस ने इसका डेटा निकाला, इसने ट्रैवल किया था पेशावर से रावलपिंडी। यहाँ पे कोई इनका एक प्लाट था जिसकी मालियत पुलिस बता रही है कि तकरीबन कोई 1 करोड़ समथिंग है, कोई 1.5 करोड़ के आस 1 करोड़ 40 लाख रुपए। पुलिस बताती है कि इनका एक प्लाट था पिंडी में जिसकी मालियत 1 करोड़ 40 लाख रुपए थी, और उसको बेचने की कोशिश की गई थी। जब उसको बेचने का मामला आया तो यहाँ पे पुलिस ये बताती है कि इनको बताया गया कि इसका तो थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा। थंब इम्प्रेशन कैसे लगवाया जाए, ज़िंदा बंदा तो इस चीज़ पे राज़ी नहीं होता। तो प्लान ये बनाया गया कि क्यों ना ये थंब इम्प्रेशन लिया जाए मारने के बाद, बंदा मार दिया जाए, उसका थंब इम्प्रेशन ले लिया जाए, बंदा दफना दिया जाएगा, मामलात क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जायदाद का अंगूठा लग जाएगा, नाम हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ये सारा मामला आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। पुलिस ये बता रही है, उसकी बीवी नहीं मान रही, उसकी बीवी को, उसकी माँ को, सबको उठा लिया है, उसके रिश्तेदार गिरफ़्तार हो गए हैं, वो जो लोग इसके राब्ते में थे वो सारे गिरफ़्तार हो गए हैं, रिकवरी हो गई है। पुलिस ये कहती है कि 7 लाख रुपए जो दिए गए थे मामा के, जो इसका रिश्तेदार था उसके थ्रू एक बंदे को हायर किया गया इस सारे काम के लिए, वो भी गिरफ़्तार जो है, वो कहते हैं जो है उसको अब्दुल्ला नामी गालबन शख्स है जिसने ये सारा कुछ किया था। तो वो कहते हैं कि जी हमने पैसे भी रिकवर कर लिए हैं 7 लाख रुपये, असला भी रिकवर कर लिया और मुलज़मान भी गिरफ़्तार कर लिए हैं। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं तफ्तीश में, अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें बीवी नहीं मान रही कि उसने ये सारा कुछ किया है, लेकिन जिनको गिरफ़्तार किया गया वो ये मान रहे हैं कि हमें बीवी ने कहा था और हमने उसके कहने पे किया है। एक ये प्लाट है पिंडी वाला, एक घर है जिसमें वो रह रहे थे जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ एक जगह का, और एक और प्लाट है जो पेशावर में है। टोटल मालियत जो बताई जा रही है वो तकरीबन 8-10 करोड़ रुपए है। रिश्तेदार जो इस मामले में शामिल हुए जिनने सहूलतकारी की उनके हवाले से बताया जा रहा है कि जी वो जो है अपना इसमें उनकी परसेंटेज थी, उनको कहा गया था कि अगर ये काम हो जाएगा, ये सारा मामला हो जाएगा तो हम आपको बाकायदा इसमें हिस्सा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग गिरफ़्तार हैं और उनसे जब पुलिस तफ्तीश कर रही है वो कहते हैं हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मान गए कि हमने मर्डर किया है। बीवी भी नहीं मान रही कि मेरा महज किरदार ये है कि मैंने कपड़ा उससे हटाया और ये सारा कुछ किया, और ये सारा मामला जो है इस शख्स की जायदाद जो है वो इसके मरने की वजह बनी। बताया जा रहा है बड़ा मेहनती शख्स था, इसके बच्चे वगैरह वहाँ सेटल हैं, बर्मिंघम में रहते हैं, लेकिन अफसोसनाक मामला ये है कि इसको महज जायदाद की खातिर, ये बताया जा रहा है कि इसकी तीसरी बीवी है। एक बीवी बर्मिंघम में है, एक बीवी का कोई पहले मर्डर हुआ था, उसका भी क्योंकि तफसील ज़्यादा नहीं है तो मैंने नहीं वो किया, और तीसरी बीवी ये है जिसके साथ इसने शादी की थी। लेकिन यही बीवी जो ये समझती थी कि अगर ये बरतानिया रहेगा और ये बरतानिया में है तो इसके बच्चों का इसमें हिस्सा होगा, जो भी मामला होगा, क्यों ना जो पाकिस्तान वाले मामलात हैं वो मैं अपने नाम करवा लूँ, अंगूठा लगवा लूँ। तो महज एक अंगूठा लगवाने के लिए जो उसके बच्चों का हस्बैंड था, जिसने सारी ज़िंदगी उसको इस मकाम पे सारा कुछ दिया हुआ था, फैसिलिटेट किया हुआ था, उसको महज इसलिए जो है उसने कत्ल करवा दिया। बड़े अफसोसनाक वाक़या, बरतानिया में रहता था, शख्स पाकिस्तान आया हुआ था, इसके साथ वाक़या पेश आया। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।